Hello students, in our first lecture of matter in our surrounding, we have discussed about matter, what is matter and what are the main characteristics of matter. So, on the basis of these characteristics, matter can be classified physically in three different states. Okay, तो physical classification और केमिकल क्लासिफिकेशन, दो तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है. फिजिकली जब हम देखें तो फिजिकली मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट्स में पाया जा सकता है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लाइक सॉलिड का एग्जांपल अगर हम ध्यान में रखें तो सॉलिड आइस और स्टोन और वुड. देन लिक्विड लाइक वाटर, ऑयल, cold drinks, these are the liquid states of matter. Then gas, the example of gas is air or oxygen, hydrogen, nitrogen. These are the gases which are in, these are the matter which are in gaseous state. Okay, now first of all we are going to discuss about the solid state. Okay, solid state. Okay, solid state in which we already said about it is having the example like ice, stone. So keep remembering about the examples and then study about the states or characteristics of the states. Okay, first of all we know that solids are known for their hardness as well as rigid nature. Means कैसे होते हैं, बाहर से ही टच करने पर या देखकर ही हम पता कर लेते हैं कि सॉलिड चीज़ें, क्योंकि वो कैसे हैं, हार्ड है और टच करने पर बहुत ही ज़्यादा रिजिड नेचर के होते हैं. अब मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड के, उसमें हम सबसे पहले देखें, दे हैव फिक्स्ड शेप. मीन्स सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप. ओके, बिकॉज दे हैव द फिक्स्ड बाउंड्री, दे डू नॉट चेंज देयर शेप. अगर हम वुडन बॉक्स या स्टोन की बात करें तो हम आफ्टर लॉन्ग टाइम भी अगर उन्हें स्टडी करें तो फिर से हमें वही शेप देखने को मिलता है जो प्रीवियस स्टेट में था. सो दे हैव द फिक्स शेप, दे डू नॉट चेंज देयर शेप इवन पुट इन डिफरेंट कंटेनर्स. अगर मैंने सॉलिड का एक वुडन बॉक्स ब्लॉक लिया है, अगर मैंने उसे ग्लास में भी डाला तो भी उसी शेप का रहेगा, अगर मैंने ट्रे में रख दिया है तो भी उसी शेप का रहेगा. मतलब अलग अलग कंटेनर में रखने के बावजूद उसका शेप चेंज नहीं होता. एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो निडल शेप के होते हैं, लाइक दिस. ओके, द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर निडल लाइक शेप विच रिटेन वेदर केप्ट इन बीकर और चाइना डिश और एनी अदर कंटेनर. मतलब कोई भी सॉलिड है, जैसे कि हम शुगर क्रिस्टल्स को ही ले लें. शुगर क्रिस्टल को अगर हमने किसी प्लेट में रखा है तो भी वो सॉलिड शेप में ही रहेंगे, अगर हमने उनको ग्लास में रखा है तो भी सॉलिड स्टेट में रहेंगे. नॉट इन डिजॉल्व फॉर्म, ओनली इन द सॉलिड फॉर्म. ओके, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड सो दे डू नॉट change their shape according to the container. Okay, next point is solids. जो कुछ ऐसे solids हैं जो अपना shape change कर सकते हैं under the force. Okay, solids can, some solids, not only all, some solids can change their shape. Okay, can change their shape under some conditions. Okay, or when applied by force, when force is applied on it. Okay, जब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से पता है रबर बैंड और इलास्टिक. रबर बैंड को जैसे ही हम स्ट्रेच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो अपना शेप चेंज कर लेता है. लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, दे रिगेन ऑन देयर ओरिजिनल शेप. अगर रबर बैंड को आपने खींचा, रबर बैंड जो हम यूज़ करते हैं उसको अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन इट कैन चेंज देयर शेप. आफ्टर रिमूविंग द फोर्स इट विल अगेन इन द इट्स ओरिजिनल शेप. ओके, सो सम सॉलिड्स विच कैन चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड आर, क्या हो गया एग्जाम्पल, रबर बैंड और इलास्टिक. ओके, they can change their shape and
and these types of solids are also called elastic in nature, or the solids which are changing their shape or on applying force. Okay, थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स की अगर वॉल्यूम की बात की जाए कि जो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, क्या अलग अलग कंटेनर में रखने पर उसका वॉल्यूम चेंज होगा? अगर हम किसी एक ब्रिक की बात कर रहे हैं, अगर ईंट का टुकड़ा ले लिया आपने या स्टोन ले लिया है, क्या उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है ना? इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, मीन्स द वॉल्यूम मीन्स व्हाट? द स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम का मतलब क्या है? कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई सॉलिड या कोई भी मैटर, देन दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। कितनी जगह घेरता है कोई चीज़, कितनी जगह घेर सकता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉलिड्स कीप देयर वॉल्यूम फिक्स्ड। ओके, कीप देयर वॉल्यूम फिक्स्ड, और वी कैन से दैट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर? The third point is the volume of solid is always fixed. Okay, and we know that the density is equal to what? Density means mass upon volume. So density means कितना डेंसनेस है, पार्टिकल्स कितने पास पास है किसी में, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो मास ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड per unit volume is called its density. Mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. Okay, so mass upon volume is density. So density depends on volume. Clear? And density can be having the unit kilogram per liter. Clear? Then next point is solids are hardly compressed, or solids can hardly be compressed. Okay, बहुत ही कठिनाई से compressed हो पाते हैं, या तो नहीं होते हम कह देंगे तो भी चलेगा। can hardly be compressed on applying force or pressure. on applying pressure, बहुत ज़्यादा अगर प्रेशराइज कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा दबाते जा रहे हैं, तब भी सॉलिड्स कॉम्प्रेस नहीं होते या निग्लिजिबल कॉम्प्रेस होते हैं। ठीक है, और ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें, अगर आप स्टोन को आप प्रेशर से दबाते जा रहे हैं हैंड्स के हेल्प से, तो क्या वो शेप चेंज कर देगा? क्या वो कॉम्प्रेस होता हुआ दिखाई देगा? अगर हम कितना भी उस पर प्रेशर डालें तो भी वो पार्टिकल्स उसके पास में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच स्पेसेस कम हैं, तो वो पार्टिकल्स कॉम्प्रेस नहीं हो पाते। जहाँ पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा होती तो ही वो कॉम्प्रेशन शो करता। यहाँ ऑलरेडी उनके बीच में स्पेसेस कम हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, सो दे कैन नॉट बी इजीली कॉम्प्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स have negligible movement. Solids particles have no movement or cannot move. Okay, particles in solid cannot move or may be negligible. negligible मतलब नहीं के बराबर, बहुत ही कम negligible movement शो करते हैं, या उनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होती है? जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और ये जो मोशन की वजह से एनर्जी है इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम है। ओके, इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन इज सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड्स आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते हैं। when one substance occupy the vacant space present in the particle of other substance, then it is called diffusion. जैसे अगर पानी में मैंने इंक की ड्रॉप डाली तो इंक ड्रॉप क्या हो जाएगी? पूरी तरह वाटर के कलर को ब्लू कलर में चेंज कर देंगे, मीन्स इज डिफ्यूज्ड। इन केस ऑफ सॉलिड्स टू सॉलिड्स इट कैन नॉट चेंज और कैन नॉट बी डिफ्यूज, दे डू नॉट हैव डिफ्यूजन।
Solids do not show property of diffusion. Okay, do not diffused. Next one is सॉलिड है फिक्स्ड शेप, बता दिया हमने. वॉल्यूम फिक्स्ड है फिक्स्ड बाउंड्रीज. सॉलिड है फिक्स्ड बाउंड्रीज, है ना. सॉलिड्स आर रिजिड टू टच. ओके, कॉम्प्रेसिबल नहीं है, मतलब ये कैसे है, बहुत ज़्यादा रिजिड है. ठीक है. एग्जाम्पल्स कौन कौन हो जाएंगे इन सब में? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? रॉक्स, इसी यहाँ पर ही लिख देते हैं. जितने भी चट्टान होंगे, स्टोन्स, वुड, देन सैंड पार्टिकल, शुगर पार्टिकल, ये सब सॉलिड स्टेट में है. ठीक है. देन आइस, बेस्ट एग्जाम्पल आइस. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड स्टेट. Is it clear to you? So don't forget about the properties of solid. How can we classify or how can we identify the solid on the basis of their characteristics? Okay. Then another topic is liquid state. Next topic is liquid state. We will discuss it in next lecture. Revise it. Have a nice day.